अरे मार्केट आज कहाँ गया, हमारा एनालिसिस क्या था और मार्केट कहाँ गया पहले देख लेते हैं। 5 मिनट का ओके। हमारा लेवल क्या था, हमारा लेवल ऊपर था 25,087 के ऊपर मार्केट जाएगा तो हम उसको बुलिश मानेंगे और बुलिश साइड ट्रेड करेंगे। अगर वो उसके नीचे किसके नीचे 24,894 के नीचे आएगा तो हम उसको बियरिश में ट्रेड कर सकते हैं। ओके, पुट साइड ट्रेड करेंगे। और एक बात मैं बोला था कि मार्केट आज एक दिन अगर साइडवेज हो जाएगा तो परसों मूव हो सकता है, ऐसा मैं बताया था। तो उसके बारे में तो चलिए बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, उसके बारे में क्लियर से बात करेंगे। ओके, ये देखो, ये वाला लेवल मार्केट जब क्या क्या सुबह 9:15 पे ये वाला स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना। मैं इसके नीचे सोचा कि एक ट्रेड पंच अप करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे क्या सोचा था, ब्रेकआउट में ट्रेड नहीं लेके मैं इसको पुल बैक में ट्रेड उठाऊंगा। ये मैं सोचा था कि मार्केट पहला जोन निकल लिया, उसके बाद क्या होगा, एक पुल बैक आएगा, ये जोन पे रेजिस्टेंस लेगा तो मार्केट रिवर्स आएगा तो मैं उसको पोजीशन एक्टिव कर दूंगा। मैं ये सोच के बैठा था, लेकिन मार्केट क्या गया, मार्केट डायरेक्ट ब्रेकडाउन ही दे दिया। जब ये ब्रेकडाउन ही दे दिया तो मुझे यहाँ पे इशू हो गया, मैं यहाँ पे क्वांटिटी नहीं बोल पाया। क्योंकि क्योंकि देखो, मेरा एनालिसिस था क्या, मेरा रूल था कि मैं पुल बैक में ट्रेड उठाऊंगा, उसके बाद में वेट किया। लेकिन यहाँ पे क्या गया, मेरा रूल के जैसा मार्केट नहीं चला, इसीलिए मैं ट्रेड ही नहीं मिला मुझे। तो हमेशा आपका रूल जो है उसको ही फॉलो करो, और वो रूल नहीं मिला तो हम चेंज कर देंगे, ऐसा मत करो। ऐसा करोगे तो क्या होगा, बहुत इशू होगा। आप ट्रेड एक दिन रूल ब्रेक करोगे और 4 दिन आपका ओसी रूल ब्रेक करोगी तो और 4 दिन आपका एसएल हो जाएगा। इसीलिए आपका रूल को हमेशा फॉलो करो। उसके बाद मैं क्या किया, यहाँ पे ये वाला स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गया, उसके बाद मैं यहाँ पे प्लान किया, ये जगह पे प्लान किया। मैं यहाँ पे भी पुल बैक के लिए वेट किया, और यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट पुल बैक ही दिया। जब पुल बैक दिया, मैं क्या गया, यहाँ पे वेट किया। तो यहाँ पे मेरा एंट्री था, मैं यहाँ पे एंट्री कर लिया। उसके बाद मैं देखा कि क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर आ रहा था डाउन साइड, और प्रेशर ड्रॉप भी हो रहा था। मैं पहले देखा, एक बार हुआ, उसके बाद क्या दूसरी बार हुआ, उसके बाद तीसरी बार जब हो गया, मैं कंफर्म हो गया कि मार्केट रिवर्स होने वाला है, मार्केट मुझे प्रॉफिट ये ट्रेड में नहीं देगा, यहाँ पे कंसोलिडेटिंग होगा। इसलिए मैं क्या किया, मेरा अपना पोजीशनिंग क्लोज कर दिया। क्योंकि बिग एसएल क्यों लूँगा, एसएल थोड़ा कम कर देंगे, क्या हुआ, जो हमारा एनालिसिस जो आज नहीं किया चलेगा, कल करेगा। इसे कल के लिए हम वेट करेंगे। मैं इसीलिए यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर दिया, और मुझे एसएल टोटल हुआ, मैं उसको दिखा रहा हूँ कि मुझे एसएल हुआ। 1 मिनट, ये देखो, ऑर्डर प्लेस किया था यहाँ पे 7569 पे, 69.60 पे, अ, और क्लोजिंग किया कहाँ पे, 66.60। यहाँ पे मैं क्लोज कर लिया। यानी हमारा कितना पॉइंट कैंसिल हुआ, हमारा पॉइंट हुआ 66, यानी 3 पॉइंट का, 3 पॉइंट का हमारा सेल हो गया। यानी हमारे पास 2 पॉइंट अभी भी बचा हुआ है हमारा एसएल के लिए, समझ रहे हो ना। हम एसएल थोड़ा कम कर दिए, यहाँ पे एसएल हम कम कर लिया 3 पॉइंट का। सेलिंग हुआ, ये देख लो, पोजीशन में 225 का है, एसएल टोटल हुआ 75 क्वांटिटी, ये देखो 75। ओके, क्लियर। तो अब चलते हैं कल का एनालिसिस के लिए, निफ्टी का देख लेते हैं। ओके, ये देखो, मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ में, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस लेवल पे यही इशू हो रहा है। और नीचे की रेजिस्टेंस लेवल पे, नीचे की रेजिस्टेंस लेवल तक मार्केट नहीं आ पाया, और ऊपर में ही रहा है। ऊपर से ऊपर में जा रहा है और ड्रॉप हो रहा है, समझ रहे हो ना। ऊपर जा रहा है और ड्रॉप हो रहा है। इसीलिए मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ये ऊपर नीचे ही हो रहा है, समझ रहे हो ना। हमारे तो ये था हमारा जोन था, ये जब जब ब्रेक करेगा, हमारा प्लान था कि इसके ऊपर हम बुलिश जाएंगे और इसके नीचे हम बेयरिश जाएंगे। लेकिन मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे देखो, पहले ओपन हुआ ऊपर 24,962 पे, उसके बाद क्या हुआ, ऊपर गया कहाँ तक, 25,064 तक गया। उसके बाद क्या हुआ, रिवर्स आना स्टार्ट हुआ और नीचे भी गया, ब्रेकडाउन दिया,
24,706, यानी मार्केट वॉलेटाइल हो रहा है। हम सोच रहे कि साइडवेज होगा, लेकिन हमारा रेंज की ब्रेक करके उसके ऊपर वॉलेटाइल हो रहा है। कौन सा वाला रेंज के अंदर? ये बड़ा वाला रेंज के अंदर, इसके 24,523 वाला रेंज के अंदर। ये छोटा वाला रेंज को ब्रेक कर दिया, समझ रहे हो ना? तो ठीक है, हमारा प्लान होगा कल के लिए, ये देखो मार्केट को पहले कल क्या जान, देखो ये एक डब्लू पैटर्न दिखाई दे रहा है। ये पैटर्न कंप्लीट होगा तो मार्केट बुलिश होगा, ये डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, ये वाला देखो। ओके, अगर मार्केट कल क्या होगा, फ्लैट खुल के इसको ब्रेक करेगा, हम देखेंगे उसका कैंडल फॉर्मेट देखेंगे, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। कल थोड़ा कंफ्यूजिंग मोमेंटम है, समझ रहे हो ना? इसके नीचे ब्रेक करेगा तो हम शॉर्ट कर देंगे। अगर गैप डाउन खुला और इसको ब्रेक कर दिया कहाँ पे, 24,467 को, तो हम शॉर्ट कर देंगे। कहाँ तक मार्केट? 24,245 तक हमारा टारगेट हो जाएगा। और अगर मार्केट कल क्या होगा, गैप अप खुल गया 25,033 तक ब्रेक, उसके बाद क्या होगा, ब्रेकआउट देगा, तो हम ये जो हमारा पुराना लेवल है उसके ऊपर हम बाय करेंगे, जहाँ पे हमारा लेवल था 25,115 पे। ओके, और टारगेट हमारा 500 पॉइंट पकड़ के चलो, समझ रहे हो ना? ठीक है, ये हमारा निफ्टी का पॉइंट है। और बैंक निफ्टी का थोड़ा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी क्या क्या है, ये वाला उसका रेंज था, ये रेंज के ऊपर ब्रेकआउट दिया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया डेली टाइम फ्रेम में, यानी बैंक निफ्टी हमारे लिए बुलिश नहीं है। बैंक निफ्टी बियरिश भी नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाउन से रिवर्स आया, ये डोजी के अंदर, यानी बैंक निफ्टी साइडवेज ही हो जाएगा कल। और अर्ली में देख लेते हैं। ओके, बैंक निफ्टी पूरा फुल्ली साइडवेज है, बैंक निफ्टी ट्रेड मत करो, थोड़ा होल्ड करो। क्यों? क्योंकि देखो आज का कैंडल देख रहे हो ना, यहाँ पे रुक गया बैंक निफ्टी, पूरा फुल कहाँ पे रुका हुआ है, ज़्यादा तो रुका हुआ है तो 55,610 पे, उस वो ऊपर वाला रेंज और डाउन वाला 55,053, ये दोनों के अंदर बैंक निफ्टी फंस चुका है, ये देख लो। इसीलिए बैंक निफ्टी को थोड़ा वेट करो। बैंक निफ्टी अगर इसके नीचे खुल गया, छोटा टारगेट ले सकते हैं 55,046 के नीचे बैंक निफ्टी आएगा तो 1 मिनट जोन दे देते हैं, ये वाला रेंज के नीचे। अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे ब्रेक डाउन दे दिया तो हम शॉर्ट करेंगे, कहाँ तक टारगेट, यहाँ तक 54,486 तक हमारा सेलिंग साइड टारगेट होगा, और बाइंग साइड 56,122 पे हमारा एंट्री पॉइंट होगा बुलिश साइड के लिए, समझ रहे हो ना दोस्तों? यही हमारा एनालिसिस कल के लिए, कल वेडनेसडे है, उसके लिए हमारा एनालिसिस है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और कमेंट में आपका एनालिसिस लिखना। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक बाय बाय।